अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो हुकूमत बार बार मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर भीख मांगने ना जाती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफा फिर मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो मिलने के लिए जा चुके हैं। उधर आसफ अली जरदारी साहब भी जो है वो आ रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को राम करवाने की जो है वो आखिरी कोशिश जो है वो की जा रही है। दो बंदों की पर्सनैलिटी जो है वो खुल के सामने आई है। अब कोई दो राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं। उधर अताउल्लाह ताडर साहब जो हैं वो भी ये फरमा रहे हैं, इनका लबो लहजा जो है वो सेम होता जा रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत अहम मुलाकात। मौलाना फजल रहमान साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से ये कहा कि कोई ऐसा फार्मूला जो है वो बनाया जाए जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए और हुकूमत की भी जो है वो इज्जत जो है वो बच जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आईनी तरमीम का मामला है और आईनी तरमीम में कौन आगे कौन पीछे, सारी की सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ कि मौजूदा जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हुकूमत के पास अभी तक नंबर जो है वो पूरे नहीं हैं। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो हुकूमत बार बार मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर भीख मांगने ना जाती, बल्कि वो आईनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट में और नेशनल असम्बली में पेश करती। जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान साहब से जो हैं वो मिलने के लिए जा चुके हैं। उधर आसफ अली जरदारी साहब भी जो हैं वो आ रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को राम करवाने की जो है वो आखिरी कोशिश जो है वो की जा रही है। ख़वातीन हज़रात, जब से आईनी तरमीम का मामला आया है, दो बंदों की पर्सनैलिटी जो है वो खुल के सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। जब से ये आईनी तरमीम आई है, मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्राफ है उनकी पॉपुलैरिटी का वो ऊपर जाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जमहूरियत के अलंबरदार जो हैं वो बनते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इतने सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं। उनको जो है उनसे वादा किया गया है कि अगर ये आईनी तरमीम जो है ये पास करवाते हैं तो आपको जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब पर जो है वो बिठाया जा सकेगा। इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को और स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब को ये कह रहे हैं कि उनको मजबूर ना किया जाए कि कोई गैर जमहूरी रवैया जो है वो इख्तियार करे। उधर अताउल्लाह ताडर साहब भी जो हैं वो भी ये फरमा रहे हैं, इनका लबो लहजा जो है वो सेम होता जा रहा है। अब गैर जमहूरी रवैया जो है वो क्या है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास और हुकूमत के पास? वो रवैया ये है कि इलेक्शन कमीशन को यूज करके मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हासिल की जाएंगी और इस तरह से हुकूमत के पास जो है वो 2/3 अक्सरियत जो है वो हो जाएगी और हुकूमत जो है वो आसानी के साथ ये कानून साजी जो है वो कर सकेगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत अहम मुलाकात होती है। मौलाना फजल रहमान साहब जो उनके दिल के अंदर की बात होती है वो जो है वो तहरीक इंसाफ को बताते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनको कह दिया है कि आपके सेनेटर जो हैं वो हमारे कब्जे में हैं, आपके कुछ मेंबर नेशनल असम्बली भी हमारे साथ राब्ते में हैं। अगर आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो ठीक, अगर ना करेंगे तो आपके बंदे हमें जो हैं वो वोट डालेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से ये कहा कि कोई ऐसा फार्मूला जो है वो बनाया जाए जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए और हुकूमत की भी जो है वो इज्जत जो है वो बच जाए। तो ऐसे में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फरमाया कि 3 जो सीनियर तरीन जजेस हैं हुकूमत को ये कहते हैं उनमें से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो तैनात जो है वो किया जाएगा। अब खबरें ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है
وہ نامزد کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، وہ اس لیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی کسی حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ٹلٹ نہیں ہے، ان کا جھکاؤ نہیں ہے، تو اسی لیے حکومت بھی جو ہے وہ ان کا نام دے رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ایک خبر جو کہ آئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بتائی، وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو تشویش پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں پائی جا رہی تھی، اب وہ تشویش جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب دوسری جو اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس پر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، پھر پریس کانفرنس ہوگی اور پھر بتایا جائے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے